उजियारो जब से है उजियारो जी रूप सलोनो मेरो कुंवर को जग को है उजियारो मेरे काना के पीछे पीछे पड़ गई कोई बल दीवानी दोनों के पीछे पड़ गई कोई बल मस्तानी अरे कोई बल मस्तानी रे आए है कोई बल दीवानी कोई बल मस्तानी रे आए है कोई बल दीवानी अरे काना के पीछे जादू डालो कोई पल मेरे लाल कैसो जादू डालो हमारे काना के पीछे मेरे काना पे नियत धर गई कोई बल मस्तानी मेरे कोना पे नियत धर गई कोई बल मस्तानी मस्तानी रे देखो कोई बलन दीवानी हो कोई बलन मस्तानी रे देखो कोई बलन दीवानी हो मेरे काना पे नियत मेरे काना पे टोना कर गई कोई बलन दीवानी हो मेरे काना पे टोना कर गई कोई बलन मस्तानी सोना कर गई कोई बल दीवानी मेरे सोना पे टोना कर गई कोई बल मस्तानी मेरे काना पे टोना कर गई कोई बल दीवानी बोलिए नंद के लाला की जय हो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधेश मैया ने कन्हैया को उखल से बांध दिया और स्वयं यमुना नदी में जल भरने के लिए चली गई। अब के लिए चली गई, पीछे से कन्हैया ने जिस उखल से बंधे हुए थे ना, उस उखल में थोड़ा सा जोर लगाया और वो उखल नीचे गिर पड़ा। उस उखल को घसीटते हुए भगवान आगे बढ़े
तो नंद भवन में 2 यमलार्जुन के वृक्ष हैं। 2 वृक्ष लगे हुए हैं। दोनों वृक्षों के बीच में होकर के भगवान जैसे निकले, दोनों वृक्षों के बीच में से जैसे निकले, निकल करके वो ऊखल जो था वो दोनों वृक्षों में आकर के अटक गया। भगवान ने जैसे ही थोड़ा सा जोर लगाया, दोनों वृक्ष उखड़ करके और नंद भवन पर गिर पड़े। बड़ी जोर से आवाज आई, भयंकर आवाज सुनकर के सभी लोग दौड़ पड़े। ये क्या हुआ? यमुना नदी से जल भर करके यशोदा मैया आ रही थी। उनको जब पता चला तो बर्तनों को फेंक करके दौड़ पड़ी। नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने आकर के यशोदा मैया को डांटा फटकारा। अरे बड़ी मुश्किल से तो ये लाला को जन्म हो, और या को तूने रस्सी से बांध दियो, ऊखल से बांध दियो। ये दोनों में से दिव्य ज्योति क्यों निकली? ये कौन थे? ये दोनों पेड़ कौन थे? ये दोनों वृक्ष किसके थे? सुखदेव मुनि कहने लगे, हे राजा परीक्षित, ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं, नलगुबर और मणिग्रीव। पिछले जन्म के श्राप के कारण इनको नंद भवन में वृक्ष के रूप में इन्होंने खड़े हो गए। आज भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया। नंद बाबा ने विचार किया कि ऐसा लगे हैं यह नगर हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए हमको कहीं दूसरी जगह पर चलना चाहिए। जब से जन्म हुआ लाला का कोई ना कोई परेशानी इस नगर में आती रहती है। अष्टमी को जन्म हुआ, चतुर्दशी को पूतना नामक राक्षसी आ गई। उससे बचाया तो रखी हुई गाड़ी पलट गई, उससे बचाया तो बमंडर में उड़ गया, उससे बचाया तो ये वृक्ष टूट करके गिर पड़े। कोई ना कोई संकट हमारे लाला पर आता ही रहता है, इसलिए कोई दूसरी जगह पर जाकर के हम बसेंगे। कहां पर बसें? बोले हम वृंदावन में चलते हैं। वृंदावन का मतलब क्या होता है? वृंदा मतलब लाले की जय हो। बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारो बिभ्रत वात कनक कपिसौ वेजयंती जमाला रंग्रान वेणोरदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम सपदरमणौ प्राभिसद गीत कीर्ति। बरहा पीड़म नटवर। नटवर कहते हैं, नट तो वो होते हैं जो तमाशा दिखाने वाले आते हैं रस्सियों पर। 2 रस्सी बांध करके रस्सियों पर जो चलते हैं, जब वो तमाशा दिखाते हैं तो सब लोग उनके तमाशे को देखने के लिए आते हैं। बड़ी भीड़ हो जाती है, सबकी नजर वो तमाशे दिखाने वाले के ऊपर होती है। और बर मतलब होता दूल्हा। रंग्रान वेणो रदर सुदया, अपनी बांसुरी को अधरों पर सजा करके रखते हैं। पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम सपदरमणम प्राभिसद गीत कीर्ति। वृंदारण्य, ऐसे वृंदावन में भगवान राम की जय हो। जय जय श्री राधेश्वर। रज में लोट लगाई लीजो तू जब वृंदावन आवे। रज में लोट लगाई लीजो जब वृंदावन
में लोट लगाए तो तू जब वृंदावन आवे। मेलो है गयो मत मेलो प्यारे मन तेरो है गयो मत मेलो मन तेरो है गयो मत मेलो अरे यही में कृष्ण कन्हैया खेलो कृष्ण कन्हैया प्यारे यही में कृष्ण कन्हैया खेलो यही में कृष्ण कन्हैया यही रज को यही रज को यही रज को शीश नवाई दो तू जब वृंदावन आवे वो रज रज में लोट लगाए दो तू जब वृंदावन आवे तू जब वृंदावन आवे तू जब गोवर्धन जावे तू जब वृंदावन आवे तू जब गोवर्धन जावे वो जग राधे जग राधे जग राधे राधे गायनी जो तू जब बरसाने जावे रज रज में रोट लगाए ले जो तू वृंदावन आवे। जपले माला राधा नाम की जपले माला बंदे राधा नाम की जपले माला राधा नाम की जपले माला अरे तोय मिले गो नंद को लाला हो तोय मिले गो नंद को लाला प्यारे तोय मिले गो नंद को लाला हो तोय मिले गो नंद को लाला राधा नाम को राधा नाम को राधा नाम को ही में बसाए लीजो तू जब बरसाने जावे रज रज में लोट लगाए लीजो तू जब वृंदावन जावे तू जब वृंदावन जावे प्यारे जब बरसाने जावे तू जब वृंदावन जावे हो प्यारे जब बरसाने जावे हो जन राधे हो जन राधे हो जन राधे राधे गायनी जो तू जब बरसाने जावे हो जन राधे राधे गायनी जो तू जब वृंदावन जावे।
वन की छटा निराली, घेवर वन की छटा निराली, घेवर वन की छटा निराली, घेवर वन की छटा निराली। अरे कैसी झुकी पत्तन की डाली, कैसे झुकी पत्तन की डाली, देखो कैसी झुकी है पत्तन की डाली, कैसे झुकी पत्तन की डाली। पर्वत को पर्वत को पर्वत को शीश नवाए ले तो जब वृंदावन जावे, रज रज में ओट लगाए ले दो तो जब वृंदावन जावे। राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे। अब कन्हैया अपनी माता का अपने बाबा का नाम जब तोतली भाषा में बताते तो इन गोपियों को बड़ा ही आनंद आता। एक गोपी कहने लगी, कन्हैया तू जरा नाच के दिखा, हम तुझे छाछ पीने को देंगे। छाछ के लोभ में, माखन के लोभ में कन्हैया गोपियों के सामने नाच रहे हैं। भगवान गोपियों से कह रहे, रे गोपियों ये तुम्हारा ऋण है, आज इसको चूकता कर लो, क्योंकि कई जन्म हो गए तुमको मेरे सामने नाचते हुए। तुम पत्थर की मूर्ति बना करके नाची, तुम लकड़ी की मूर्ति बना करके मेरे सामने नाची, सोने चांदी की मूर्ति बना करके मंदिर में, भगवान के मंदिर में तुम नाची। तुम सब गोपियों का भार मेरे ऊपर चढ़ गया, इसलिए गोपियों ये तुम्हारा ऋण है, आज इसको उतर लो, मैं तुम्हारे सामने नाच रहा हूं। छाछ के लोभ में, दही के लोभ में, माखन के लोभ में आज भगवान गोपियों के सामने नाच रहे हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अखेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पछिहारी ताऊ पार न पावे, ताही अहिरी की छोहरिया छचिया बड़ी छाछ पे नाच नचावे। गोपियां भगवान को नाच नचा रही है। अब तो भगवान ने अपने नगर में क्या देखा, एक बुराई देखी। बुराई क्या थी कि समस्त गोपियां दूध दही मथुरा में ले जा करके और महाराज कंस को बेचती हैं। भगवान ने सोचा, अच्छा गोपियों मैंने दूध दही तुमको खाने के लिए दिया कि महाराज कंस को खाने के दिया। अब कंस उसका दुरुपयोग करता है। दूध दही से स्नान करते राक्षस लोग, दूध दही पी करके बलिष्ठ होते हैं। तो भगवान ने सबसे पहले अपने नगर की बुराई को बाहर निकाला। भगवान ने माखन क्यों चुराया? दूध दही की कोई कमी नहीं थी भगवान के पास, 2 लाख गाय थी, फिर भी भगवान ने माखन इसलिए चुराया क्योंकि ये गोपियां दूध दही का, माखन का दुरुपयोग कर रही थी, मथुरा में ले जाकर के बेच रही थी। अब परमात्मा के द्वारा दी गई संपत्ति का, पद का, कुर्सी का यदि कोई व्यक्ति दुरुपयोग करता है ना, तो परमात्मा उसको छीनना प्रारंभ कर देते हैं, एक झटके में छीन करके ले जाते हैं। इसलिए कभी भी भगवान के द्वारा दी गई संपत्ति का, ताकत का, सत्ता का, कुर्सी का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान ने माखन इसलिए चुराया कि गोपियां माखन का दुरुपयोग कर रही थी। तो भगवान ने एक चोर मंडल बना लिया। चोर मंडल कैसा? बहुत से सखा भगवान को मिल गए वृंदावन में।
कोई तन सुका है, कोई मन सुका है, कोई श्री नाम देव है, कोई मधुमंगल है। भगवान के बहुत से सका बन गए। कन्हैया ने उनसे कहा कि भैया तुम इतने दुबले पतले क्यों हो, तुमको माखन खाने को नहीं मिलता? वो ग्वाल वाल कहने लगे, कन्हैया तेरे यहाँ तो 2 लाख गायें हैं, अब हमारे यहाँ तो गिनी चुनी 10-12 गायें हैं, उनका भी दूध निकाल करके हमारी माताएं मथुरा में ले जा करके बेच देती हैं, इसलिए भैया हम दुबले पतले हो रहे हैं। चिंता मत करो, मेरे साथ में रहोगे तो तुमको माखन खाने को मिलेगा। चलोगे मेरे साथ? हाँ कन्हैया चलेंगे। अब तो कन्हैया ने उन बालकों से पूछा, सबसे ज्यादा दूध दही मथुरा में कौन ले जाती है? कन्हैया ये कलावती है ना, कलावती, ये कलावती नामक गोपी सबसे ज्यादा दूध दही मथुरा में ले जा करके बेचती है। चलो आज कलावती गोपी के घर चलते हैं। कलावती गोपी के यहाँ पर गए तो सारे चोर मंडल को घर के पीछे खड़ा कर दिया और कन्हैया मुख्य दरवाजे से गए तो कलावती नामक गोपी अपने बेटे को दूध पिला करके पालने में सुला रही थी। कन्हैया को देखते से गोपी ने कहा, आओ कन्हैया आओ। कन्हैया जाकर के गोपी के पास में बैठ गए। कन्हैया ने गोपी से कहा, कन्हैया गोपी तेरा ये बालक कभी रोता नहीं है? ये जब देखो जब सोता ही रहता है। गोपी कहने लगी, तो कन्हैया क्या तू इसको रुलाएगा क्या? नहीं नहीं गोपी रुलाऊंगा तो नहीं, लेकिन मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूं। जैसे ही गोपी का ध्यान भंग हुआ और कन्हैया ने धीरे से उस बालक को चेंटुआ ले लिया। अब वो जैसे ही बच्चा रोने लगा, देख देख गोपी मैंने कुछ नहीं किया, पीछे से उठाने लगी तो पीछे से एक बार और ले दिया। अब तो वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अरे गोपी ऐसे चुप नहीं होगा, तो तू बता कन्हैया कैसे चुप होगा? देख गोपी, जब मैं छोटा था ना, जब मैं भी ऐसे ही रोता था, मेरी माता तो मेरे को गांव में घुमाने ले जाती थी। अब चिंता मत करे, घर पर तो मैं बैठा हूं, तू उसको गांव में घुमा के लिया, नगर में ले जा घुमाने, इसको बाहर ले जा। अब वो बेचारी गोपी कन्हैया की बातों में आ गई और अपने बेटे को घुमाने के लिए ले गई। पीछे से सारे चोर मंडल को भगवान ने बुलाया, कुछ जितना माखन खाना था सो खा लिया, बचे कुचे मटके फोड़ करके और कलावती के आने से पहले भाग गए। अब तो गोपियां मैया से शिकायत करने के लिए जाती हैं, तो मैया को भरोसा नहीं होता। अरे बहना, तुम झूठा नाम लगा रही हो मेरे कन्हैया को, मेरे यहाँ माखन की कोई कमी है जो तुम्हारे यहाँ चोरी करवे जाएगा? मेरे यहाँ 2 लाख गाय हैं, तुम्हारे यहाँ चोरी क्यों करेगा? अब तो ये गोपियां कहने लगी, अरे बहना जाते हैं तो हमारी तो सांस और बच जाती है और हमारी बातों का इसको विश्वास नहीं होता, अब क्या करें? अब तो भैया कन्हैया ने सभी ग्वाल वालों से कहा, भैया आनंद आया या नहीं आया? हाँ कन्हैया तुम्हारे साथ तो माखन खाने को मिलता है। और बताओ कन्हैया। कन्हैया कहने लगे, और बताओ कौन सी गोपी सबसे ज्यादा दूध दही मथुरा में ले जाती है? कन्हैया ये लीलावती है ना, ये भी सबसे ज्यादा दूध दही मथुरा में ले जाती है। अच्छा आज लीलावती के घर चलते हैं। अब तो लीलावती के घर कन्हैया मुख्य दरवाजे से जाते, सारे चोर मंडल को घर के पीछे खड़ा कर दिया और सीधे बछड़ों के पास में जाते हैं। अरे कन्हैया जरा मेरे पास आओ। नहीं गई, नहीं नहीं गोपी, मुझे तो बछड़े अच्छे लगते हैं, मेरे घर पर भी मैं बछड़ों के साथ ही रहता हूँ। अच्छा कन्हैया तेरी जो मर्जी हो सो कर ले। अब तो जैसे गोपी का ध्यान इधर उधर हुआ और कन्हैया ने धीरे से एक बछड़े को खोल दिया। अब वो बछड़ा उछल कूद करने लगा और देखते ही देखते वो बछड़ा बाहर निकल गया दरवाजे से। उसको पकड़ने के लिए लीलावती गई, इतने में तो कन्हैया ने और सारे बछड़ों को खोल दिया। देख गोपी तेरे बछड़े मैंने नहीं खोले, अपने आप खुल गए।
अब उन बछड़ों को पकड़ने में बहुत समय लग गया। इतने में तो सारे चोर मंडल को घर में घुसा करके और समस्त प्रकार के दूध दही के मटके फोड़ दिए। जितना खाना था सो खा लिया, बाकी के मटके फोड़ करके चले गए। लीलावती ने आकर के मैया से शिकायत की, लेकिन मैया को भरोसा नहीं होता। ये गोपियां बार बार शिकायत करती हैं, लेकिन मैया कहती है अरे बहना, मेरे यहाँ दूध दही माखन की कोई कमी नहीं है। जो तुम्हारे यहाँ मथुरा में तुम्हारे यहाँ चोरी करने जाएगा। किस प्रकार से ये गोपियां शिकायत करती हैं। कान्हा बंशी राधा जी को प्यारो, कान्हा बंशी बारो है राधा जी को प्यारो। मेरी भरी ओ मेरी भरी मटुकिया ले गयो कान्हा बंशी बारो। मेरी भरी मटुकिया ले गयो कान्हा बंशी बारो। मेरी भरी मटुकिया ले गयो कान्हा बंशी बारो। अरे कान्हा बंशी बारो राधा जी को प्यारो। कान्हा बंशी बारो राधा जी को प्यारो। मेरी भरी मटुकिया छोड़ गयो कान्हा बंशी बारो। मेरी भरी मटुकिया छोड़ गयो कान्हा बंशी बारो। जय हो बरसाने से मथुरा नगरी आई। मथुरा नगरी आए, हाँ मथुरा नगरी आए। वो पैदल चल कर बरसाने से मथुरा नगरी आई। मथुरा नगरी आए। वृंदावन को कृष्ण कन्हैया लूट लूट न दिखावे। लूट लूट न दिखावे ओ भैया लूट लूट न दिखावे। ओ वृंदावन को कृष्ण कन्हैया लूट लूट न दिखावे। लूट लूट न दिखावे लूट लूट न दिखावे। हाँ या को उदम देखनी मैया जिया मेरो घबरावे। जिया मेरो घबरावे ओ भैया जिया मेरो घबरावे। नैनन सो दादू डार गयो कान्हा बंशी बारो। मेरी भरी मटुकिया हो गयो कान्हा बंशी बारो। हाँ कान्हा बंशी बारो राधा जू को प्यारो। कान्हा बंशी बारो राधा जू को प्यारो। मेरी भरी मटुकिया छोड़ गयो कान्हा बंशी बारो। मेरी भरी मटुकिया छोड़ गयो कान्हा बंशी बारो। हे कान्हा बंशी बारो ओ कान्हा बंशी बारो। हे कान्हा बंशी बारो ओ कान्हा बंशी बारो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे। राजन कन्हैया ब्रज में माखन चोरी की लीला कर रहे हैं। कलावती का नंबर लिया, लीलावती का नंबर लिया,
और कौन सी गोपी है? बोले कन्हैया ये प्रभावती है ना, ये भी दूध दही माखन मथुरा में ले जा करके बेचती है। जहां तक कि अपने बछड़ों को भी नहीं छोड़ती, बछड़े भी भूखे रह जाते हैं। चलो आज प्रभावती के घर पर चलते हैं। लेकिन प्रभावती के घर पर जाकर के देखा तो गोपियों ने मीटिंग करके और ये सलाह करी, ऐसा करती है बहना, ऐसे तो वो नहीं मानेंगे, शिकायत करके देख लिया तो भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा करो, ग्वाल बाल तो छोटे छोटे हैं, दूध दही के मटकों को ऊपर टांग दो, छीके बना करके टांग दो। अब तो दूध दही के मटके, मक्खन के मटके ऊपर छीके बना करके ऊंचाई पर टांगने लगी गोपियां। भगवान ने देखा, अच्छा मुझसे चोरी, भगवान से कोई कैसे छुपा सकता है? सबसे छुपा लेना, लेकिन जो अंतर्यामी है, जो घट घट वासी है, उससे कोई कैसे छुपा सकता है? भगवान कह रहे हैं मुझसे चोरी। जो अंतर्यामी है, जो घट घट वासी है, सबके मन की बात जानता है, रज रज और कण कण में जिसका वास है, उससे हम कैसे छुपा सकते हैं? उससे हम चोरी कैसे कर सकते हैं? फिर भी कई लोग करते हैं। कई लोगों को हमने देखा, जो नोट गांव में कहीं भी नहीं चला, जो फटा नोट होता है ना, उसको चुपके से दान पेटी में डाल देते हैं या भगवान की आरती में चढ़ा देते हैं, कोई देख नहीं रहा हो। अरे भले मानुस, भगवान तो देख रहा है। और दान पेटी में चुपके से फटा नोट चढ़ा करके और भगवान से कहते हैं, मौसम दीन दीन हिता तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मनी हरो विषाम्भवपि। हे प्रभु, मैं गरीब हूं, मेरे पास में धन नहीं है, मैं निर्धन हूं। जो तो भगवान जानता है कि कोई कमी नहीं है, मैंने सब कुछ आनंद कर रखे हैं, सब कुछ दे रखा है। बेटे की नौकरी है, स्वयं की नौकरी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन भगवान से झूठ बोल रहा है ना कि मैं गरीब हूं, मैं निर्धन हूं। मौसम दीन दीन हिता। भगवान कहता, अच्छा फटा नोट दान पेटी में चढ़ाता है और मेरे से कह रहा है कि मौसम दीन दीन हिता, चलो डॉक्टर के पास। एक ही बार में ऐसी बीमारी उत्पन्न करता है, सीधा डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास में जाकर के एक ही झटके में 1,50,000 रुपए लग जाते हैं। लेकिन डॉक्टर से आज तक किसी ने नहीं कहा कि मौसम दीन दीन हिता तुम समान रघुवीर। मां तो पहले पैसे जमा करवाओ काउंटर पे, तभी जाकर के आगे की डेट मिलेगी। इसलिए सबसे छुपा लेना, लेकिन भगवान से कोई नहीं छुपा सकता, भगवान से चोरी नहीं कर सकता, इसलिए सबसे झूठ बोल लेना। भगवान से काहे को झूठ बोलते हो? जो त्रिकालदर्शी हैं, भगवान दौड़ते हुए गए, अरे प्रभावती प्रभावती प्रभावती, अरे कन्हैया क्या हो गया? अरे प्रभावती, तेरे पति का गांव में कोई से झगड़ा हो गया, जल्दी से भाग। अब बेचारी उसने जैसे ही सुना, सुन करके उसके तो हाथ पैर काम करना छोड़ गए और वो दौड़ पड़ी। अब तो वो प्रभावती नामक गोपी ने सारे नगर का चक्कर लगाया, अपना पति उसको कहीं नहीं मिला। उसने सोचा, बहना आज तो मैं उसकी बातों में आ गई, अब तो मुझे लगता है निश्चित मेरे ही घर में घुसा होगा। वैसे तो मैंने छीके पर लटका रखे हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं भैया उसका, सब छीके वगैरह धरे ही रह जाएंगे। जाऊंगी जब सारा मक्खन बिखरा हुआ पाएगा। सारे नगर का चक्कर लगा करके प्रभावती जब आई तो जो सबसे नीचे बालक लग रहा था ना, उसकी दूर से नजर पड़ गई कि प्रभावती आ रही है। उसने जैसे ही देखा कि प्रभावती आ गई तो जो सबसे नीचे जो बालक लग रहा था ना, वो पहले निकल करके भाग लिया।
सारे ग्वाल बाल एक साथ नीचे गिर पड़े और जैसे ही भागने लगे तो उसी समय प्रभावती ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके कहने लगी, अब कहां जाए गोरे लीनो से